हाँ हेलो। आवाज आ रही मेरी? आ रही है। सुना आपने मैंने क्या कहा? हाँ मैं सुना, मैं बोला हूँ कि कहाँ कहाँ बताया है, मुंबई और मुंबई देहरादून दो ऐसी जगह है हाँ। जहां अगर आप करते हैं तो 4 दिन में सब काम खत्म हो जाएगा। एक बार आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, चौथे दिन आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बाकी दिल्ली में करेंगे तो 1 महीने का पूरा प्रोसेस लगेगा, आपको 3 बार कोर्ट में आना पड़ेगा। 3 बार? हाँ, 3 बार कोर्ट में आना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपकी सबसे पहली तो सर रिलीजन धर्म अलग है आपका और लड़की का अलग है, ये रीजन हो गया। हाँ। और दूसरा है आपकी बिहार की आईडी, अगर आपकी भी यहाँ आईडी होती तो नहीं आना पड़ता 3 बार। हम्म। आईडी की वजह से और धर्म की वजह से ये चीजें करनी। और दिल्ली में करेंगे तो नोटिस भी आएगा, 99% चांस है, मतलब कोर्ट की तरफ से नोटिस जाएगा आपके घर में, उनकी घर में। हम्म। हाँ, ये चीज पंगा होगा। होने के लिए पटना कोर्ट में भी हो जाएगा, लेकिन वहां भी टाइम लगेगा। हाँ मतलब पता है मुझे, बिहार में भी तैयार तो हल्ला हाँ, हो जाएगा ना। वहां भी टाइम लगेगा आपको 2-3 बार। वहां तो सब जानते हैं, आपको ज्यादातर जानते हैं, हम्म। तो वहां तो पंगा है, वहां तो खुल ही जाएगा, नहीं छुप पाएगा ये सब चीज। हाँ, तो देखिए कैसे क्या करना है, आप सोच लीजिए। मेरे हिसाब से जहां तक मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मुंबई में आप करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। मैं सोचा देहरादून। तो देहरादून में ठीक है, वहां तो कोई भी नहीं जानता आपको फिर। हाँ वही ना, मुंबई से जानता है, बिहार में कोई नहीं जाएगा। हाँ, मुंबई में तो आप लोग को लोग जानते हैं, तो देहरादून बेस्ट है। फिर वहां से कर लीजिए, वहां भी 4 ही दिन लगना है। चौथे दिन आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा, हाँ, इसमें भी कुछ नोटिस वाला पंगा है क्या? नहीं 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 नहीं, मुंबई और देहरादून में आप शादी करेंगे तो कोई भी नोटिस नहीं जाएगा, लेकिन दिल्ली में करेंगे तो 99% आपके और उनके घर में नोटिस का मतलब ये है कि कोर्ट से जाएगा कि आपकी लड़की ने फलाना फलाना आदमी से शादी किया है, और ऐसे ही लिख के जाएगा बस। नोटिस का मतलब यही है, और कोई नोटिस नहीं जाएगा ऐसा कुछ। मतलब पता चलेगा लोगों को। हाँ, छुपा नहीं पाएंगे आप लोग, ऐसा मामला है। मैंने उनसे बोला भी। और एक चीज और, दिल्ली में अगर करते हैं तो 1 महीने पहले कोर्ट के बाद जहाँ शादियां होती हैं वहां आपका बाकायदा नोटिस पे नाम लिखा रहेगा और डेट लिखी रहेगी, फलाना फलाना परिणय ये शादी। तो अगर मान लो कि मैंने बोला भाई वो तो लोग सेलिब्रिटी हैं, तो बोला भाई सेलिब्रिटी हैं तो पहले उनको बोल दो कि बाहर बोर्ड में उनका नाम प्रॉपर लिखा रहेगा। जो भी आधार कार्ड में नाम है वही लिखा रहेगा। अब वैसे आपका तो नाम शायद मैम वंदना देवी है ना? वंदना देवी है। हाँ, तो आपको तो नहीं पहचान पाएगा, लेकिन इनका नाम पता नहीं, देखा नहीं आधार में क्या है अभी। वही है, मोहम्मद मिराज आलम। हाँ, तो फिर तो नहीं, क्योंकि मनी मिराज के नाम से सबको जानते हैं, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने बोला सेलिब्रिटी है भाई वो। अच्छा, हम क्या सोच रहे हैं, मतलब मैं बताई इनको, आप जो बोले थे, तो मिराज जी का कहना ये है और मेरा भी कहना यही है कि देहरादून गढ़वाल है, गढ़वाल उत्तराखंड है ना, वहाँ की ना के बराबर इक्का दुक्का अगर जानती होगी पब्लिक तो जानेगी, नहीं तो मुझे लगता है कि ना के बराबर है ना। मुंबई पटना नहीं मैम, ऐसा मत करिए, भोजपुरी हर जगह बज रहा है। मनी विराज जी का तो सब देख ही रहे हैं, चल रहा है आजकल तो। कमेंट्री करे, क्रिकेट तो लोग देखते हैं। चलो ठीक है, अभी तो फिल्म ही आ गया ना। ऐसा नहीं है नहीं जानते हैं लोग, तो इसलिए आप लोग ढक ढका के जाइएगा, क्योंकि कोर्ट में कौन मिल जाए कहाँ मिल जाए आजकल। अब आप लोगों को ऐसा मत कहो कोई नहीं जानता, हर जगह सुना जा रहा है भोजपुरी गाने वाने। हाँ, इक्का दुक्का वाली बात नहीं है। तो क्या करना, अपने मुंह अगर वो ढक के जाना आराम से, क्या दिक्कत है? आप बुर्का पहन लीजिए, क्या बुर्का थोड़ी नहीं है, अलाउ है वहां पे, पहन के जा सकती हैं आप कोर्ट में आराम से। ठीक है ठीक है। वैसे शादी कराने के बाद उसके बाद फिर क्या बोलते हैं आप लोग का, वो किया जाएगा जिसके सामने पेश करा के। लेकिन ये है कि चौथे दिन आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपका काम ठीक हो जाएगा फिर। तो कोर्ट में हमें एक दिन जाना है या चौथे दिन भी जाना है? नहीं नहीं नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट तो आपको मिल जाएगा ऐसे ही, आपको सिर्फ एक बार जाना पड़ेगा। हाँ, वही मैं कहना चाह रही थी कि हमें एक बार खाली वो ठीक रहेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट तो हम ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, और ये काम मेन चीज क्या है ना, बिना वकील के नहीं होगा। अच्छा। आपको एक लॉयर अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लीगल प्रोसेस पता नहीं है। और सबसे बड़ा पेच यहाँ पे है, आप लोग रिलीजन अलग है दोनों आप लोगों का। सबसे बड़ा पेच ये है, आप अकेले ये चीजें नहीं कर पाओगे। और दिल्ली का होता तो मैं आपके साथ चल लेता, देहरादून में नहीं जा पाऊंगा। इसलिए आप लोगों को एक अच्छा वकील करना पड़ेगा, जो कि आप लोग की बात, पटना वटना वाले वकील मत करिएगा, वहीं का कोई वकील करिएगा, कोर्ट का, जो कोर्ट में होगा। बोलना भैया कितना पैसा लेगा बता, ऐसा ऐसा करना है। आईडी वाईडी वही लेगी जो मैंने आपको लिख के भेजा, आपकी आईडी ओके, आईडी में कोई दिक्कत नहीं है। आईडी आपकी ठीक है, कर दीजिए ना देहरादून वाला। क्या चीज? आप व्यवस्था कर दीजिए सब चीज।
देहरादून का तो यहाँ से फिर किसी वकील से संपर्क करके वहाँ के वकील को सेट करना पड़ेगा, हो तो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर हम आप आए तो मतलब 4 दिन में काम हो जाए। नहीं, 4 दिन ही लगेगा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ दिल्ली में नहीं करा देता आपकी, दिल्ली में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे कोई परेशानी, यहाँ छुपा के आपको निकाल देता, कोई परेशानी नहीं थी। ना मुझे पता, दिल्ली में परेशानी होती है, मुझे पता है पहले से। हाँ, लेकिन मेन है कि देहरादून में आप करोगे तो वहाँ के लॉयर। अच्छा ये मैं पूछ, मुंबई में आपको क्या दिक्कत आएगी, कौन जानेगा आपको? मुंबई क्या है ना कि मुंबई थोड़ा वहाँ पे पूरा बिहारी से भरल है, भरा तो है, और इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर हम लोग पब्लिक करना होता तो पहले कर चुके हैं। तो क्या होता है, तो प्यार में दिक्कत होता है गाने करने में, सब लोग पब्लिक जान जाता है कि पति पत्नी है तो इसे गाना फिल्म क्यों देखना है, ऐसा अपना ही लोग बना रहा है। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है शादी के बाद में। इसमें थोड़ा सा नहीं, शादी के बाद देखो ना, अजय काजोल साथ में फिल्म नहीं करते। हाँ, क्योंकि फर्क पड़ता है, शादी के बाद फर्क पड़ता है, वो इंटरेस्ट लोगों का, अभी क्या ना आप लोग कपल के रूप में लोग देखते हैं, इसलिए थोड़ा सा अट्रैक्शन बना रहता है। हाँ, वो पति पत्नी के रूप में देखेंगे तो लोग खत्म हो जाएगा, इंटरेस्ट कोई नहीं देखेगा। हाँ, इंटरेस्ट कम होता है, ये बात सच है। तो ठीक है, मैं देखता हूँ अगर देहरादून में कोई लिंक मिलता है, बाकी आप भी देखते रहिएगा, मैं कोशिश करता हूँ 1-2 दिन में लिंक लगाऊंगा कोई वकील वहाँ का। हाँ, देखता हूँ। देखिए मैं अपना फिल्म में गाना और 1-2 गाना खत्म करके हम लोग पहुँचते हैं। ठीक है सर, मैं देखता हूँ, देहरादून का जुगाड़ करता हूँ। तो आप ही को करना होगा सारा व्यवस्था, वकील जो भी है, आप आपके टच में बहुत सारे लोग होंगे, उनसे ही आप करवा दीजिए। मतलब बस यही है, मुंबई दिल्ली तो मेरे कंट्रोल में है, वहाँ के हैं जानकार मेरे कानून वाले, मैं उनसे बात करके देहरादून का लिंक निकाल लूंगा, निकल जाएगा, कोई इशू नहीं। देखता हूँ मैं, क्योंकि वकील की तो पहचान होती है ना। हाँ हाँ, और बाकी 2 दिन में हो जाएगा, कोई अपॉइंटमेंट वगैरह तो नहीं पहले से कि 15 दिन पहले? वो सब उनका काम है, वो आपको बताएंगे कि आपको इस डेट में आना है। अच्छा, वो वकील का काम है कोर्ट का चक्कर लगाना, जूते रगड़ना, आपको वो बताएगा कि इस डेट में आप आ जाइए। मैं तो उसको बोलूंगा कि भाई 12 दिन के बाद की आप कभी भी निकालो। हाँ हाँ, क्योंकि आपने मुझे 12-13 दिन बोला है, तो मैं उसको यही बोलूंगा 12-13 दिन बाद की आप निकालो, तो डेट बताएगा आपको, आप लोग पहुंच जाना वहाँ पे, नाइट को पहुंच जाना, मॉर्निंग में आप लोग वहाँ पहुंच जाना, करके अपना वो देख लेगा, क्योंकि छुट्टी उट्टी भी देखनी पड़ती है ना, कोर्ट की क्या त्योहार है क्या नहीं है, वो सब वो तो वकील ही बता पाएगा प्रॉपर आपको कि एग्जैक्ट किस दिन आपको आना है कोर्ट के अंदर। तो मैं उसको बोलूंगा 3-4 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करेगा, उस हिसाब से आप रेडी होके देहरादून पहुंच जाना आप। हाँ, ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, ओके सर। हेलो। सबसे पहले आपको एक खुशखबरी, क्या? फाइनल हो गया वहाँ बॉम्बे का। वाह, कांग्रेचुलेशन। मालूम है होटल कहाँ मिला है? कहाँ? ताज होटल। वाह, मेरे मन की बात छीन ली आपने। मैंने बोला, आपने मुझे नहीं बताया, मैंने आपसे पहले बोल दिया ना। ताज होटल, फ्लाइट है आज फ्लाइट है रात के 9:40। यू डिजर्व मेरी सोना जी, अभी बहुत तरक्की करनी है, बहुत कुछ देखना है आपको। ठीक है, फोटो खींचा बाहर जाके। वाह, लेकिन ताज होटल में आपको एज अ सेलिब्रिटी आप जा रहे हो, आपका सपना था, आज पूरा हुआ, और अभी आपको बहुत कुछ देखना है। मेरी जुबान था खूब आगे बढ़ो। ठीक है, जाइए। अभी कहाँ, अभी तो। नमस्कार, ये वीडियो अचानक से रात्रि में 12 बजे रात के बाद से एकदम से वायरल हो जाता है। अब इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनकर आप क्या कहेंगे, समझिए आप, पहले से पूरा प्लानिंग चल रहा था। पहले होटल बुकिंग होता है, होटल बुकिंग वो भी ताज होटल मुंबई, और इसके बाद पूरी स्क्रिप्ट आपने सुनी, किस तरह से मनी मिराज ये बातें कर रहा है कि वो कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, सेलिब्रिटी है, लोग जान जाएंगे, इसे गुप्त रखना चाहता है। मतलब शादी तो करेंगे लेकिन गुप्त रखेंगे। और इसके बाद अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि सारा प्लानिंग हो गया, सब कुछ सेट हो गया, सारा सपना दिखा दिया, और इसके बाद 3 बजे भोर से वो फरार हो जाए। तो मनी महाराज का ये जो वीडियो है ना, अचानक से वायरल हुआ है, और इस वीडियो से एक बात स्पष्ट है, और ये इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं भैया, ये हालांकि ओरिजिनल जैसा बिल्कुल है, ओरिजिनल ही है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में किसी का कोई सफाई नहीं आया, मतलब ओरिजिनल है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी एक जांच का विषय है कि आखिर इस वीडियो में जो ऑडियो है उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन एक बात तय है कि इस वीडियो में जो ऑडियो है वो ये बताता है कि मनी मिराज का जो प्लान था वो बहुत ही सीक्रेट प्लान था। लेकिन आपने बन्नू द ग्रेट का भी वीडियो कॉन्फ्रेंस सुना होगा,
प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा जिसमें वो कह रही थी कि मेरे पास इतने सारे सबूत है ना, इतने सारे सबूत हैं कि एक एक करके जब हम सामने रख देंगे तो मनी मेराज की तो बोलती बंद हो जाएगी और सजा होना तो तय है। तो ये वीडियो और कई तरह के ऐसे वीडियो हैं जो मनु द ग्रेट के पास हैं और वो वीडियो पर्याप्त है मनी मेराज को फांसी के सजा तक पहुंचाने का, फांसी के सजा तक पहुंचा सकता है। ऐसी ऐसी वीडियो अभी और सबूत के साथ आप देखिए ना, बैक टू बैक जो वीडियो आएगा ना, वो मनी मेराज को एकदम से कहां पहुंचा देगा। समझ लीजिए आप, कहां से कहां का मतलब वो बरी होने वाला नहीं है। और जितनी एलिगेंस लगे हैं ना, वो गैर जमानती है, अनबलेबल, बेल नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, और वो ये है कि ये जो वायरल हो रहा है ना ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि मनी मेराज तक ये खबर नहीं पहुंची है, पहुंच चुकी है। और मनी मेराज का जो साजिश है वो सब सामने आ चुका है भैया, सामने आ चुका है। अब उन लोगों से मेरा सवाल है जो मनी मेराज के सपोर्ट में खड़े थे और कहते थे कि मनी मेराज तो बहुत अच्छा है, वैसा नहीं कर सकता है, फलना है, ढिंका है। अब वो लोग इस पे सफाई दे कि ये जो प्लानिंग चल रहा था इसके बारे में किस किस को पता था, और जिसे पता था और वो लोग अगर इसे छिपा रहा था तो उन सबके ऊपर FIR होनी चाहिए और सबको जेल के अंदर डालना चाहिए। इस साजिश में सबके सब मिला हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये शादी हो जाता, और शादी तो होना ही था, अगर मनी मेराज फरार नहीं होता तो ये शादी हो जाती, मनु द ग्रेट धर्म बदलने को तैयार थी। मतलब पूरा प्लानिंग लिखा हुआ था भैया कि इस दिन धर्म परिवर्तन होगा, वो मुस्लिम बन जाएगी, इसके बाद वो कोर्ट में शादी कर लेगा, कोर्ट से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन इस बात को गुप्त रखा जाएगा, मतलब वीडियो बनता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पब्लिक को नहीं पता चलेगा कि मनी मेराज ने और मनु द ग्रेट ने शादी कर ली है। ये पता किसी को नहीं चले, इसलिए ये बातचीत चल रहा था। इस बातचीत को सुनकर सब कुछ स्पष्ट हो जाता, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि मनी मेराज अब बुरी तरह से फंस चुका है, और फंसने के पीछे का कारण है इसका किया गया कुकर्म है। और वो जब सामने आता है ना तो ऐसा ही होता है। अब जो लोग आपने देखा सुना होगा, आप अगर इस पूरे प्रकरण को नजर बनाए हैं तो आपने सुना होगा बहुत से लोग, खेसारी लाल, ये महिला मंच की जो अध्यक्ष है वीना मानवी, ऐसे बहुत सारे लोग जो मनी मेराज के पक्ष में खड़े थे, वो आज मनी मेराज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। कह रही भाई अगर सब तुम्हें यही सब करना था तो ये नौटंकी क्यों कर रहा था। और सबसे बड़ी बात ये है कि मनी मेराज के जो वकील है ना, उन तक जब ये खबर पहुंची है तो वो सन्न रह गए हैं कि मनी मेराज जो कुछ ही बोल रहा था सारा झूठ का झूठ। और जो उनके टीम के लोग, जो छुपाने वाले लोग थे, वो कह रहे थे कि नहीं, मनी मेराज के ऊपर जितने आरोप लगाए गए हैं सब गलत है, ऐसा कर ही नहीं सकता, ये सब झूठ है, फंसाया गया है। और इतना ही नहीं, जब मनी मेराज 3 बजे भोर में फरार हो जाता है तब आरोप ये लगाया जाता है कि मनी मेराज को मनु द ग्रेट ने किडनैप कर ली है। जबकि वो जब सामने आता है तब सबकी आंखें खुल जाती है कि किडनैप की थी या खुद फरार हुआ था और क्यों हुआ था। तो अब दोनों बातों को आप जोड़ कर देखिए, मनी मेराज का ये कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें क्या प्लान था ये सामने आ गया। इसके बाद मनी मेराज 3 बजे भोर में जब फरार होता है तो अब उसको समझिए, मनी मेराज गुप्त रखना चाहता था, और जब उसे लगा कि ये गुप्त रहने वाला नहीं है, हम पर्दाफाश हो ही जाएंगे, तब उसने यही सोच रहा था कि पर्दाफाश जब हो जाएगा तो कैरियर चौपट हो जाएगा, लोग जो हिंदू लोग जो उनके सपोर्ट में है वो विरोध करने लगेंगे वगैरह वगैरह। उसके दिमाग में आया या किसी ने डाला, जो भी कारण जो भी हो, लेकिन जब उसके दिमाग में आएगा कि ये गलत कर रहे हैं तब वो फरार हो गए। लेकिन गलती दोनों ही कंडीशन में है। अगर वो शादी कर लेता धर्म बदल कर तो भी गलत था। कारण है ना, इसके पीछे कारण है कि तुम बयान क्या दे रहे थे, बयान देकर तो सत्यवादी बन रहे थे, और अब गुप्त रूप से शादी कर लिया, उसमें भी ये फंसता। और अगर ये शादी नहीं किया, भाग गया, इसमें भी ये फंस रहा है कि अगर तुम्हें यही सब करना था तो उस लड़की को झांसे में क्यों रखा, उसका शोषण क्यों किया। इसे शोषण ही कहा जाएगा, और ये शोषण का मामला और 420 का मामला बनता है, और ये मेंशन शायद FIR में है या नहीं है, लेकिन मनी मेराज के ऊपर एक और एक्ट लगना चाहिए, 67A। बिहार के और भोजपुरी समाज, मगही समाज, मैथिली समाज के लोगों को अश्लीलता परोसने का जुर्म, गंदगी परोसने का जुर्म। आज इसका वीडियो उठाकर देखिए, हर वीडियो में गाली गलौज, इतने गंदे गंदे गाली होता है ना कि आप फैमिली के साथ बैठकर उस वीडियो को देखेंगे तो शर्म महसूस करेंगे, ऐसा ऐसा गाली ये बकता है।
तो ऐसे मनी मिराज को कौन सपोर्ट करेगा यार? सपोर्ट करने वाला मूर्ख के सिवा कुछ नहीं है। तो जिसे करना है करो, लेकिन वो फंसेगा।